गाइस वेलकम टू अवर चैनल आरके मेकर्स। आज हम इस चैप्टर में देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट की कौन कौन सी पावर्स हैं और कौन कौन से आर्टिकल्स में वो फॉलो करते हैं, उनकी सैलरीज, क्वालिफिकेशन सभी हम इसमें कवर करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक है वो प्रेसिडेंट जो है वो उसमें ऑक्यूपाई करते हैं। और ये इंडिया की हाईएस्ट जो ऑफिस होती है कंट्री की, वो सेकंड है इनके पास, इनको सेकंड रैंक दिया जाता है। और इनके जो इलेक्शंस हैं वो इलेक्शंस में जो लोग हैं वो करते हैं, जो इलेक्ट करते हैं बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इलेक्टोरल कॉलेज यहाँ पर क्या मतलब है कि हु आर सिलेक्टेड टू इलेक्ट अ कैंडिडेट टू अ पर्टिकुलर ऑफिस। इलेक्टोरल मतलब ये है कि जो वो लोग जिनको इलेक्ट किया जाता है ताकि किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए किसी पर्टिकुलर ऑफिस के लिए। तो इसमें दो कंडीशंस हैं, जैसे कि इसमें सभी जो एमपीज होते हैं, टोटल जो एमपीज होते हैं वो वोट करते हैं, इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही। लेकिन प्रेसिडेंट में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो ही वोट करते हैं। और इनमें जो मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटर के, वो इनमें इंक्लूड नहीं होते हैं। इसका रीजन भी डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे उन्होंने रीजन जो है वो बताया था कि जब वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉर्मल जो फंक्शनिंग होती है वो प्रिसीजन से साथ करते हैं काउंसिल की स्टेट्स के साथ, इसीलिए उनको, और जो उनका टर्म है वो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए होता है। और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो मेयरली ही किसी चांस से, बाई चांस से प्रेसिडेंट बनते हैं। तो इसीलिए उन्होंने जो स्टेट लेजिस्लेटर की साथ में जो MLAs हैं उनकी इसमें रिक्वायरमेंट नहीं रखी, ताकि उसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम इजीली इस पे सिर्फ टोटल MPs जो है वही वोट कर सकते हैं, वो भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही। लेकिन जो प्रेसिडेंट है उसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स जो है सिर्फ वही वोट करते हैं। उसके बाद ये हम देखते हैं कि जो क्वालिफिकेशंस जो हैं वो, इसमें क्वालिफिकेशंस है जैसे कि वो सिटीजन होने चाहिए इंडिया की, और 35 इयर्स एज जो है उनकी कंप्लीट होनी चाहिए, वो क्वालिफाइड होने चाहिए इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा के, और उनके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। जैसे मैं हमने पिछली वीडियो में बताया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि जिससे उनको इनकम आती हो, प्रॉफिटेबल हो, और जो फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करे वो चीज वो उस पर नहीं होनी चाहिए। और जो यहाँ पर हमें नीचे एक चार्ट दिया गया है जिसमें डॉक्टर जो S राधाकृष्णन थे 1952 में सबसे पहले जो थे वाइस प्रेसिडेंट बने थे, और वो अनअपोज्ड थे। उसके बाद लेकिन जो सिटिंग प्रेसिडेंट होता है या वाइस प्रेसिडेंट होता है यूनियन का, गवर्नर होता है अगर स्टेट का, या मिनिस्टर्स होते हैं यूनियन के, तो कोई भी ऑफिस जो है वो प्रॉफिट का होल्ड नहीं कर सकते ड्यूरिंग द क्योंकि ये क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंट की। लेकिन जो नॉमिनेशन है कैंडिडेट्स की फॉर इलेक्शन ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उसमें एटलीस्ट 20 इलेक्टर्स होने चाहिए एज प्रपोजर्स और 20 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। इसका ये मतलब ये है कि जो 20 इलेक्टर्स हैं जो इलेक्ट करते हैं, एक नाम प्रपोज करते हैं, वो 20 एटलीस्ट होने चाहिए। और 20 सेकेंडर्स का मतलब ये है कि जो 20 जो प्रपोजर्स जिन्होंने नाम प्रपोज किया है, सेकेंडर्स जो है वो उसकी सपोर्ट में जो लोग होते हैं उनको हम सेकेंडर्स कहते हैं। 20 वही होने चाहिए जो उस नाम को, प्रपोजर को सपोर्ट करते हों। और जो सारे कैंडिडेट्स हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं क्वालिफाइड हुए हैं, उनको 15,000 जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। उसके बाद आती है ओथ और अफर्मेशन। ओथ में हम देखते हैं कि ये कहते हैं कि टू बियर ट्रू फेथ एलिजेंस कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, और ये डिस्चार्ज करेंगे अपनी सारी ड्यूटीज अपने ऑफिस के रिगार्डिंग, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के रिगार्डिंग। और जो ओथ होती है ऑफिस की वाइस प्रेसिडेंट की, वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं प्रेसिडेंट, या फिर अगर प्रेसिडेंट नहीं अवेलेबल है तो उनके बिहाफ पर अपॉइंट किया गया कोई भी पर्सन होता है। कंडीशंस होती हैं ऑफिस की, जैसे कि इसमें जो इधर हाउस ऑफ मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट में वो नहीं होने चाहिए। अगर वो किसी भी हाउस के मेंबर हैं और वो इलेक्टेड हो गए हैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट, तो जब भी वो अपने ऑफिस में एंटर करेंगे फर्स्ट डेट पे, तो जो मेंबर जो होंगे, जिस भी हाउस के मेंबर होंगे, तो उस मेंबर से वो अपने आप ही वेकेंट हो जाएगी उनकी सीट। और सेकंड हमारे पास ऑप्शन है कि वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड नहीं करेंगे। और जो टर्म है, इसमें टर्म है 5 इयर्स की,
ऑफिस होल्ड करने की, और ये रेजिग्नेशन होगी। अगर कोई भी रेजिग्नेशन इन्होंने देनी है तो वो प्रेसिडेंट को देंगे रेजिग्नेशन। और जो फॉर्मल जो इम्पीचमेंट है इनकी, उससे भी ये रिमूव हो सकते हैं। और ये रिमूवल जो है इनका, वो रेजोल्यूशन पास होती है राज्यसभा में, जो कि होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी से, यानी कि टोटल मेंबर्स होते हैं हाउस के। और जो लोकसभा होती है वो भी एग्रीड होने चाहिए, लेकिन इनको 14 डेज का जो है वो प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। और उसके बाद ये जो है एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए अपने ऑफिस में, और इनको नंबर ऑफ टर्म्स में हम इलेक्ट कर सकते हैं। मतलब इनकी कोई भी ऐसे सीमा नहीं है कि ये सिर्फ 2 बार इलेक्ट हो सकते हैं, 3 बार हो सकते हैं। इनको एनी नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इलेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद आती है कि इनका ऑफिस जो है वो कब कब वेकेंट हो सकता है। फर्स्ट हमारे पास है जैसे एक्सपायरी उनकी टर्म की जो 5 साल की है, जो अगर वो पूरा टेन्योर हो गया है तो वो डेट जो है वो ऑफिस जो है वो वेकेंट हो जाएगा। उनकी रेजिग्नेशन पर वेकेंट हो जाएगा, उनके रिमूवल पर हो जाएगा, जो कि इम्पीचमेंट के साथ होता है। और फोर्थ है हमारे पास बाय हिज डेथ, वो जब उनका देहांत हो जाएगा उसके बाद वेकेंट हो जाएगा। अदरवाइज जैसे वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं ऑफिस होल्ड करने के लिए, या फिर उनके जो इलेक्शंस हैं वो वॉइड हो गए हैं, इलेक्शन नहीं हुए हैं। तो उसके बाद जो है हमारे पास इलेक्शन डिस्प्यूट्स। इलेक्शन डिस्प्यूट्स होते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट के, वो हैंडल करता है सुप्रीम कोर्ट। और हम सब जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है वो सुप्रीम होता है डिसीजन, इसलिए जो भी डिसीजन होगा वो इनको मानना पड़ेगा। उसके बाद जो पावर्स एंड फंक्शन, पावर्स जो है वो इनके पास बहुत ही कम पावर्स हैं, क्योंकि ये जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो मेयरली ही किसी बाई चांस से वो प्रेसिडेंट बनते हैं, और इसके लिए इनके पास पावर्स जो है वो बहुत ही कम है। फर्स्ट हमारे पास पावर है ये जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, और ये जो सारी जो पावर्स होती हैं इनके पास फंक्शंस होते हैं वो सारे होते हैं इक्वलेंट टू स्पीकर ऑफ लोकसभा पे। सेकंड इनके पास पावर है कि एज ए जब प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं, जैसे अगर कोई भी प्रेसिडेंट रिमूवल के साथ हुआ है, डेथ के साथ हुआ है, अदरवाइज ये कोई भी ऑप्शन है, तो इनके पास सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ये प्रेसिडेंट बन सकते हैं, अंटिल कोई इलेक्शन जो होंगे प्रेसिडेंट के लिए वो इनको करने पड़ेंगे सिर्फ 6 मंथ्स के अंदर अंदर। उतनी देर के लिए प्रेसिडेंट बनते हैं। और ये सारे ही जो प्रेसिडेंट के जो होते हैं, जो अधिकार होते हैं, उसको ये फॉलो करते हैं। सारे अधिकार इनको मिलते हैं प्रेसिडेंट के, अगर ये एज ए वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बनते हैं। और जब अगर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अगर प्रेसिडेंट बनते हैं, तो जो राज्यसभा के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो उससे हट जाते हैं, और उसके जो सारी जो राज्यसभा की ड्यूटीज हैं वो करते हैं डेप्यूटी चेयरमैन। उसके बाद जो आता है कि इंडियन और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो है तो सेम है, लेकिन सिर्फ एक ही इसमें डिफरेंस है। जैसे कि जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं किसी भी सीट के वेकेंट होने से या प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट से, तो जितना टाइम उनके लिए बचा है, जैसे कि मान लो 5 साल है, और अगर किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो इम्पीचमेंट होती है 3रे साल में, तो बाकी के जो 2 साल होते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो एज ए प्रेसिडेंट बनेगा 2 साल के लिए नेक्स्ट टाइम तक। लेकिन दूसरी साइड अगर देखें, अगर जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं दूसरी साइड पे अगर वो एज ए प्रेसिडेंट बनते हैं, तो ये ऐसा नहीं होता कि जैसे कि 5 साल अगर इनका टाइम है, अगर वो 4 साल में अगर कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो उनको इम्पीचमेंट कर दिया जाता है, या किसी भी कारणवश जो है वो उनकी सीट वेकेंट हो जाती है, तो वाइस प्रेसिडेंट उनका जो बचा हुआ टेन्योर है, बचा हुआ टाइम जो है वो उसमें नहीं करते, वो सर्व नहीं करते एज ए प्रेसिडेंट। और ये सिर्फ 6 महीने के लिए कर सकते हैं, जब तक नए प्रेसिडेंट के इलेक्शंस ना हो जाए। उसके बाद जो एमोलूमेंट्स होते हैं, इनकी जो सैलरीज होती हैं, जो सैलरी होती है इनकी फिक्स नहीं की गई है, लेकिन क्योंकि ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के, तो उसी दौरान 2008 में इनकी जो सैलरी थी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो है राज्यसभा के, वो दी गई थी 40,000 से 1,25,000 पर मंथ पे। और अगर हम देखते हैं कि जैसे जो वाइस प्रेसिडेंट है, अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं, तो अगर सारी वो ड्यूटीज प्रेसिडेंट की करेंगे, तो जो उनकी जो अलायंसेज होंगी, सैलरी होगी, वो एज ए चेयरमैन नहीं मिलेगी उनको राज्यसभा की। उनको सैलरी जो अलायंसेज जो है वो एज ए प्रेसिडेंट ही मिलेंगी, अगर वो सारे प्रेसिडेंट के
फंक्शंस जो अथॉरिटीज़ हैं वो फॉलो करते हैं। अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनको सारी जो सैलरी होगी वो प्रेसिडेंट वाली ही मिलेगी, और जो सारे एमोलूमेंट्स हैं, सारे जो फंक्शंस हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो जैसे रेजिडेंस है, मेडिकल है, उनको सभी वैसे ही मिलेगा जैसे प्रेसिडेंट को अलॉट होता है। और यहाँ पर नीचे हमारे पास चार्ट दिया गया है जिसमें आर्टिकल 63 से लेकर 71 में जो जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो जो पावर्स होती हैं, जो इनके पास आर्टिकल्स के अंडर जो फॉल करते हैं, जैसे ओथ जो है इनकी आर्टिकल 69 में आती है। प्रेसिडेंट के जो फंक्शंस होते हैं डिस्चार्ज करने वो आते हैं 70 में, और जो मैटर्स रिलेटेड होते हैं इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के वो होता है आर्टिकल 71 में। तो ऐसे बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं यहाँ पे 63 से लेकर 71 तक, तो ये जो सारे आर्टिकल्स हैं ये वाइस प्रेसिडेंट के रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। उनकी जो पावर्स हैं जैसे इलेक्शंस हैं, उनका टर्म क्या है ऑफिस का, तो सभी इसमें इंक्लूडेड हैं। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।